तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं मैथ्स का एक नया चैप्टर जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। स्टूडेंट्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन उन्हीं चैप्टर्स जैसा है जैसे कि अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं। इसमें आपने देखा ही होगा जब हम एजेस चैप्टर कर रहे थे तो उसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चन आए थे। रेशियो के आए थे, प्रोपोर्शन के नहीं आए होंगे। बताऊंगा दोनों चीज में क्या फर्क होता है। तो आज की क्लास हम शुरू करने वाले हैं और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देंगे उसमें। तो ध्यान से समझिएगा क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन वाला जो चैप्टर है और परसेंटेज वाला जो चैप्टर है और एवरेज वाला जो चैप्टर है, इन तीनों चैप्टर्स में आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, मैथ्स का खासकर। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में। पहले एक बेसिक सा आपको इसका स्ट्रक्चर बता देता हूं, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं तो ध्यान से समझिएगा। ये पॉइंट्स जो बोर्ड पे लिखे हैं ये बाद में समझाऊंगा। आप ऐसा समझिए कि देखिए, कंपेयर करने के लिए, चीजों को कंपेयर करने के लिए हम लोगों ने इन चैप्टर्स को बनाया है, सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन, ठीक है। तो फिलहाल जो चैप्टर्स ये बने हैं वो कंपैरिजन के लिए बने हैं, ठीक है। अब कौन कौन से चैप्टर बने हैं कंपैरिजन के लिए? एक तो यही हो गया रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, इससे हम कंपेयर करना सीखते हैं चीजों को। दूसरा हो गया परसेंटेज। परसेंटेज में भी हम चीजों को कंपेयर करना सीखते हैं। उसके अलावा तीसरा जो हो जाता है वो भी उसमें एवरेज हम मान के चलते हैं। तो ये तीन चैप्टर जो है ना, इसमें पूरे में कंपैरिजन चलता है, चीजों को कंपेयर करते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कितना बड़ा है कितना छोटा है, ठीक है। तो अब रेशो का मतलब क्या होता है? देखो, रेशो को हिंदी में बोला जाता है अनुपात, ठीक है। रेशो को अनुपात बोला जाता है। और ये जो रेशो वाला होता है, रेशो का जो साइन होता है वो इस तरह से लगाया जाता है, ठीक है। ये रेशो का साइन है, दो डॉट होती है एक दूसरे के ऊपर नीचे, और यहां पर हम दो नंबर्स लिखते हैं और इसमें हम ये बताते हैं कि दो नंबर्स को कंपेयर कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ये एक तरह का तराजू है, इस तरफ और इस तरफ नंबर हम लिख देते हैं। तो ये कंपैरिजन का एक तरीका हो गया हमारा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि दो बच्चे हैं, ठीक है, एक की एज है 6 साल और दूसरे की एज है 12 साल, ठीक है, 6 और 12। तो अगर 6 और 12 मान लो मैं छोटे वाले बच्चे को यहां पे रख दूं और बड़े वाले बच्चे को अगर मैं यहां रख देता हूं तो इसका मतलब हो गया कि इसको मैं 1 और 2 भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो कंपैरिजन अगर देखो ध्यान से समझें तो यहां पर क्या है, जो दूसरा बच्चा है वो पहले वाले का डबल है, डबल है ना, अगर शॉर्ट में बोले तो, ठीक है। और जो पहला बच्चा है वो दूसरे वाले का हाफ है। तो ये देखो कंपेयर कर रहे हैं हम एक दूसरे को, ठीक है। उसी तरह 3 गुना 4 गुना 5 गुना भी होता है, 2/5 भी होता है। अब जैसे कि मान लो किसी बच्चे के पास 2 टॉफी हैं और दूसरे बच्चे के पास कितनी टॉफी है? 5 टॉफी है, ठीक है। तो उसको इस तरह से हम रेशो में लिख सकते हैं, ये भी कंपेयर हो गया, ठीक है। अच्छा, रेशो का जब भी क्वेश्चन आए तो एक चीज बड़े ध्यान से अपने माइंड में बिठाना, कोई भी क्वेश्चन करते समय एक चीज आपके माइंड में होनी चाहिए कि कभी भी ये जो वैल्यूज होती है ना, ये असली दुनिया की वैल्यूज नहीं होती, ठीक है। अब असली दुनिया क्या होता है ये देखो ध्यान से समझो। मान लो कि ये जो है ये हमारी दुनिया है और ये हो गई रेशो की दुनिया, ये रेशो की दुनिया, ठीक है, और ये हमारी दुनिया। अब देखो होता क्या है, जब भी रेशो की दुनिया में जाएंगे तो रेशो वाले बोलते हैं देखो हमको है ना, हमको ज्यादा बड़े बड़े नंबर पसंद नहीं है, ठीक है। हम छोटा हिसाब रखते हैं, अगर कोई बड़ा नंबर दिखता है और कट रहा होता है तो उसको काट डालते हैं और छोटे में ही उसको समझते हैं। तो रेशो वाले ये बोलते हैं। लेकिन हम क्या बोलते हैं? देखो भाई, हम बोलते हैं कि हमको बड़े नंबर भी पसंद है, ठीक है। तो कहने का मतलब, अगर मान लो कि एक लड़का, जैसे ये वाला एग्जांपल मैंने लिया था, हमारी दुनिया में, असली दुनिया में एक लड़का 6 साल का है और दूसरा लड़का 12 साल का है, तो हम उसको 6 और 12 बोलते हैं ना हमेशा, तो हम उसको कम नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन रेशो वाले क्या बोलेंगे? रेशो वाले बोलेंगे भाई ये क्या बड़े बड़े नंबर लिखे हैं, इसको छोटा करके बताओ ना, सिंपल बोलो कि एक लड़का दूसरे से डबल है
है ना। तो यहां पर रेशो वाले बोलेंगे कि इसको काट के सीधा 1:2 बताओ हमको। तो अब देखो रेशो की दुनिया में पहुंच गए हम 1:2, ठीक है। और ये वाली दुनिया क्या थी, ये वाली असली दुनिया थी मान लेते हैं हमारी वाली। अब देखो क्वेश्चन में आपको ये दिया होगा, हमेशा क्वेश्चन में आपको रेशो दी होगी, तो ये समझना जरूरी है कि ये जो है ये असली वैल्यू नहीं है। हो सकता है कि ये नकली वैल्यू दी है और इसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके फिर असली वैल्यू निकले। ये हमेशा याद रखना, हर क्वेश्चन में करना है आपको, ठीक है। तो यहां पर 1 और 2 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि इनमें जरूर कुछ मल्टीप्लाई होगा, तब जाके असली वैल्यू बनेगी जो कि हमारी दुनिया की होगी, और आपको आंसर इसके हिसाब से निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो क्वेश्चन में कुछ और चीजें देके हमको ये पता लग गया कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा, सॉरी 6 से मल्टीप्लाई करके, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दूसरे वाले को भी 6 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है, तभी हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो असली दुनिया में हम 6:12 में पहुंच गए। तो इस तरह से चलता है। उसी तरह एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लेते हैं कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक आदमी के पास, ठीक है, एक आदमी के पास जितने पेन हैं, ठीक है, चलो ऐसे समझते हैं, एक आदमी के पास जितने पेन हैं उससे 5 गुना दूसरे के पास है, ठीक है। तो दोनों के बीच में जो रेशो दी हुई है वो 1:5 दी हुई है। अब ये 1:5 क्या है, 1:5 हमको तो पता है कि ये 1 और 5 है, लेकिन इसकी असली वैल्यू नहीं पता हमको। ये तो रेशो की दुनिया का क्वेश्चन हो गया ना। अब इसको अपनी दुनिया में लाना पड़ेगा। अब अपनी दुनिया में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे x और यहां पे x लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि असली दुनिया में आने के लिए इसको, इन दोनों नंबर को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, और वो नंबर मुझे पता नहीं है कि वो नंबर क्या है, तो मैंने x मान लिया उसको। तो x वो वाला नंबर हो गया जिससे मल्टीप्लाई होके इसकी असली वैल्यू आ जाएगी। इतना क्लियर है? अब क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है कि दोनों के पास मिलाकर 30 पेन है, 30 पेन, दोनों के पास मिलाकर 30 पेन है ना। तो अब एक चीज देखो, ये 30 जो दे रखा है ये कौन सी दुनिया का है, ये तो हमारी दुनिया का है ना। तो जब आप ये तराजू लगाओगे तो ये अपनी दुनिया वाला, जब आपने इस तरफ लगाया है तो इस तरफ भी अपनी दुनिया वाला ही लगाना है ना। ये हमने माना है ना अपनी दुनिया का है, तो इसीलिए इसको 1x + 5x, इन दोनों को पास मिलाकर 30 है, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा, असली दुनिया वाला x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से करना है क्वेश्चन। तो आई होप ये रेशो जो है ये आपको समझ आ रहा है कि कंपैरिजन क्या होता है, ठीक है। दो तरफा कंपैरिजन होता है। अगर मैं इसके हिसाब से चलूं तो इसके पास 5 गुना है, और इसके हिसाब से चलूं तो इसके पास 1/5 है, छोटा है, कम है, ठीक है। 1/5 मतलब 5वां हिस्सा। तो दोनों तरफ से रेशो आपको समझनी है, ठीक है। अब हम रेशो के बारे में कुछ पॉइंट्स जो यहां पे लिखे हैं वो एक बार पढ़ लेते हैं और देखते हैं कुछ नया है क्या इसमें, ठीक है। बेसिकली जो सारे पॉइंट्स हैं मैंने कोशिश करके आपको समझा दिया ऑलरेडी। चलो अब देखते हैं, यहां लिखा है रेशो का, एक तो यहां पर डेफिनेशन लिखी हुई है, सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज अ फ्रैक्शन। देखो फ्रैक्शन यूज होता है, फ्रैक्शन वर्ड मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, है ना। तो फ्रैक्शन यूज होता है ऑफ वन क्वांटिटी इज ऑफ अदर। तो इसका मतलब है दो क्वांटिटी होंगी, तो एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी का कितना फ्रैक्शन है, कितना भाग है, वो बताया जाता है, ठीक है। रेशो में एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी का कितना भाग है उसके बारे में बात होती है। नेक्स्ट, इसीलिए दस रेशो ऑफ A to B इज A/B। तो ये जो 2 आता है ना वर्ड, अच्छा क्वेश्चन में इस वर्ड का जरा ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। ये वर्ड जो है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि जहां पे ये होगा समझ लो वहां पे ये होगा। 2 का मतलब ये होता है, ठीक है। उसके अलावा 2 के क्वेश्चन में लेफ्ट साइड में 2 के अगर कुछ लिखा है तो वो यहां पे भी लेफ्ट साइड में ही लिखना आप, ठीक है। थोड़ा सा अलग बना देता हूं मैं। मान लो 2 के लेफ्ट साइड में अगर बॉयज लिखा है तो हमेशा आप बॉयज को इसी तरफ लिखोगे, और 2 के राइट साइड में अगर गर्ल्स लिखा है तो गर्ल्स को आप हमेशा राइट साइड में लिखोगे। ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। ऑप्शन में वो क्या करेंगे, कंफ्यूज करने के लिए
आपको यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स देंगे, ठीक है, ऑप्शन में, लेकिन गर्ल्स और बॉयज वाला ऑप्शन दे देंगे। मान लेते हैं कि बॉयज 10 हैं और गर्ल्स 15 हैं, ठीक है, तो ऑप्शन में यहाँ पर 3:2 दे देंगे आपको। कहने का मतलब अगर इसको हम काटें, जो कि रेशो में काटना होता है, तो 2:3 आंसर आना चाहिए हमारा, लेकिन यहाँ पे 3:2 दे दिया और बच्चे इस पे टिक लगा देते हैं, गलत हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं करना, ठीक है। चलो ये चीज हमको समझ आ गई। तो इसको A/B को हम A/B भी लिख सकते हैं। तो यहां पर एक नया पॉइंट है, ध्यान से समझना। A/B अगर लिखा है, कहने का मतलब अगर 1:2 लिखा है, तो याद रखना जो आगे वाला नंबर होगा वो ऊपर और जो पीछे वाला नंबर होगा उसको नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एक ही चीज है, कभी कंफ्यूज मत होना। तो रेशो का डर निकाल दो, क्योंकि ये पहले से ही आप करते आ रहे हो ये चीज, तो रेशो कुछ है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। द मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ ईच टर्म ऑफ अ रेशो बाय द सेम नॉन जीरो नंबर डज नॉट अफेक्ट द रेशो। कहने का मतलब क्या है, अगर एक रेशो आपको दी हुई है, मान लो 2:5 दी हुई है, 2:5, इसको आप मल्टीप्लाई करते हो सेम नंबर से, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हो सेम नंबर से, कहने का मतलब है, और नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। नॉन जीरो मतलब है, अगर देखो इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने 0 से और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 0 से, तो ये 0:0 हो जाएगा, ठीक है, जो कि होता ही नहीं है। 0:0 कुछ नहीं होता। आपको पता है कि जब भी मैथ्स में नीचे 0 हो तो उसको हम कुछ मान के नहीं चलते, तो ऐसे तो आप यहां पर नीचे 0 ला रहे हो तो गलत हो जाएगा वो। तो कभी भी 0 से मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है। इसके अलावा और किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो रेशो है ना, हमेशा डज नॉट अफेक्ट द रेशो, डज नॉट अफेक्ट मतलब कोई असर नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। मल्टीप्लाई बाय 2 करके देख लो, तो जो नई रेशो आ गई हमारी 4:10 आ गई, तो ये भी सेम रेशो है। ये मल्टीप्लाई 3 करके देख लो, तो ये हो गया 6:15। तो ये सारी जो रेशो है ना, ये एक ही चीज दिखा रही है, बराबर है। उसी तरह कभी कभी हमको रेशो को डिवाइड भी करना होता है ना, डिवीजन भी होता है। डिवीजन मतलब वही काटना। अब जैसे मान लो ये रेशो आपको नजर आ रही है, तो उसको काटोगे ना, इसको किससे काटोगे, 3 से काटोगे, तो 3 2 3 5 2:5। तो रेशो को मल्टीप्लाई करना है तो दोनों नंबर को साथ में करना है और एक ही नंबर से करना है, और डिवाइड करना है तो दोनों नंबर को साथ में करना है और एक ही नंबर से करना है डिवाइड। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इफ ए इज डबल देन बी, अब देखो कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। मान लेते हैं किसी क्वेश्चन में लिखा है कि ए जो है वो डबल है बी से, बी का डबल है। इट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज A/B इज इक्वल टू 2:1, ठीक है। तो ए की जगह 2 लगा देना क्योंकि ये डबल है, और बी की जगह 1 लगा देना, ठीक है ना। ये रेशो में सीधा सीधा चलेगा पूरा कॉन्सेप्ट। जो बड़ा है उसको बड़ा ही दिखाना है, जो छोटा है उसको छोटा दिखाना है। इक्वल टू से कंफ्यूज मत करना इसको। बताता हूं क्या, देखो अभी बीच में हम लोगों ने जब इक्वेशन सॉल्व करनी सीखी थी, तो हम क्या करते थे कि जो मान लो ए बी से डबल था, है ना, ए जो इस क्वेश्चन में ए बी से डबल है, तो हम क्या करते थे, ये पहले से ही बड़ा है तो इसको बड़ा बनाने के लिए हम 2 इस तरफ मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन ये अलग चीज है, ये इक्वल टू लगा हुआ है यहाँ पे, इससे कंफ्यूज मत करना। इसमें सीधा सीधा चलना, जो बड़ा है उसके आगे 2, जो छोटा है उसके आगे 1, सिंपल, ठीक है। पहले मैंने बता दिया। देखो मैं इसलिए आपको ये सारी चीजें, हालांकि ये जरूरी नहीं था बताना, क्योंकि मुझे पता है बच्चा वहां पे कंफ्यूज हो जाएगा आगे जाके, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये सारी चीजें क्लियर करके चल रहा हूं। इक्वल टू का फंडा बिल्कुल अलग होता है, ए रेशो का फंडा अलग होता है। अगला, इफ ए इज 2/5 ऑफ बी। अब ध्यान से देखना क्या बता रहा हूं। अगर ए जो है वो बी का 2/5 है, अब आपको यहां पे पढ़ के समझ जाना है। 2/5 मतलब है कि 2/5, इसका मतलब ए छोटा है इस बार, है ना। ये चीज समझ रहे हो ना, मैथ्स की लैंग्वेज। आगे बढ़ते हैं। देन इट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो ए की जगह 2/5 लिखना, बी की जगह 1 लिखना, और एक रूल हमेशा याद रखना कि रेशो को कभी भी बटे में नहीं छोड़ा जाता, कभी भी बटे में नहीं छोड़ा जाएगा रेशो को, ठीक है। तो इसको बराबर बनाना पड़ेगा आपको। तो अब क्या करा मैंने, इसको यहां पे भेज के ऊपर मल्टीप्लाई करके 2:5 लिख सकता हूं। ऐसे भी कर सकता हूं, और दूसरा तरीका भी देख लो, अगर आपको ये सही समझ आ रहा है तो ऐसे कर सकते हो। रेशो में भी क्रॉस मल्टीप्लाई चलता है, ठीक है।
या दूसरे तरीके से कैसे, अब देखो यहाँ नीचे 5 है, मुझे हटाना है ना, तो नीचे वाले 5 को हटाने के लिए अगर मैं ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो नीचे वाला 5 हट जाएगा, और मल्टीप्लाई दोनों तरफ बराबर ही करना होता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो ये आ गया 2 और ये आ गया 5। क्लियर? जैसे मर्जी आप करो, लेकिन गलत नहीं करना बस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स अब हम करने वाले हैं 2 क्वेश्चंस, बड़े सिंपल क्वेश्चन लिए मैंने, और आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे क्योंकि फिर क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, इंट्रोडक्शन के ऊपर 2 क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, ध्यान से समझिए। द रेशो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th ऑफ अ स्कूल इज 7:9। तो यहां पे अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े तो यहां लिखा है कि आपको रेशो गिवन है। किसकी रेशो गिवन है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। ठीक है, तो एक तो क्लास 11th एंड क्लास 12th। ठीक है, क्लास 12th के बच्चों की, मतलब एक ही स्कूल के 2 क्लासेस के बच्चों की रेशो आपको गिवन है, और यहां पे दिया हुआ है 7:9। अब देखो हम यहां पे क्वेश्चन पढ़ के क्या क्या समझ सकते हैं। पहली चीज, क्वेश्चन में आपको जो पहले नाम दिया हुआ है उसका पहले दिया होगा, और जो बाद में दिया हुआ है बाद में दिया होगा, ये चीज हमेशा याद रखना। उसके अलावा हमको ये भी पता लगा लेना है यहां पे पढ़ के कि जो क्लास 11th के बच्चे हैं वो कम हैं और क्लास 12th के बच्चे ज्यादा हैं। ये पहले ही पता लगा लेना, ये नहीं कि क्वेश्चन कर दिया पहले सॉल्व। ठीक है, एक लाइन में जो जो चीजें छुपी होती हैं वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और ये भी हमको पता है कि ये जो है ये रेशो में गिवन है, असली में तो नहीं है, असली दुनिया में तो कोई और ही है। इफ द सम ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ द क्लासेस इज 112, तो दोनों ही क्लासेस के बच्चों का अगर जोड़ दिया जाए, मतलब सम निकाला जाए असली में, तो 112 है। अब ये तो असली दुनिया का दे दिया हमको, और ये रेशो की दुनिया का है, तो पहले ये असली दुनिया का आपको जो दिया हुआ है वो यहां पे लिख देंगे, है ना। क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास। तो आपको अलग अलग स्टूडेंट्स के नंबर बताने हैं। तो क्लास 11th में कितने बच्चे हैं, क्लास 12th में कितने बच्चे हैं वो बताना है। तो यहां अगर मैं लिख देता हूं असली दुनिया का नंबर, तो यहां पर इक्वल टू में भी असली दुनिया का लिखना पड़ेगा। तो असली दुनिया का मैंने अभी आपको बताया था कि 11th के जो स्टूडेंट्स हैं वो हो जाएंगे 7x, और 9 जो 12th के हो जाएंगे वो हो जाएंगे 9x। सॉरी गलत लगा दिया मैंने, 9x हो जाएगा। ठीक है, x और x एक नंबर ऐसा है जिससे मल्टीप्लाई करके इसकी असली वैल्यू हमको मिल सकती है ना। दोनों को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ना। ठीक है, दोनों का सम दिया हुआ है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। 7x प्लस 9x कर दो इक्वल टू 112 हो गया। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो मेरा बनता है 16x इज इक्वल टू 112। ठीक है, x की वैल्यू 112 को 16 से डिवाइड करके मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 6 7 जा। ठीक है, 16 7 जा 112 होता है। ठीक है, अब मुझे x की वैल्यू तो पता लग गई, तो इसका मतलब मुझे रियल वैल्यू पता करने के लिए, असली दुनिया की वैल्यू पता करने के लिए 7 को ये जो x है जिसकी वैल्यू भी 7 है मल्टीप्लाई कर देना, और जो 9 था उसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हो गया 49 और ये हो गया 63। तो जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं 11th क्लास के हो गए 49 और 63 हो गए 12th क्लास के। इतना क्लियर? क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं हम, इन दोनों को जोड़ के देख लो, इन दोनों को जोड़ के अगर आप देखोगे तो 112 ही आएगा। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मदन हैज टू डिस्ट्रीब्यूट ₹1350, ठीक है, अमंग 3 पर्सन ए बी सी इन द रेशियो 2:3:4। तो मदन के पास कुछ पैसे हैं, और कितने पैसे हैं आपको ये असली दुनिया वाला दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ? असली दुनिया का है, पहचान लेना। ठीक है, तो ये रुपीज जो है वो हमारी भाषा में बोला जाता है 1350 रुपए उसके पास है, और इसको 3 लोगों में बांटना है। लोगों का नाम ए बी सी रैंडम नाम ले लिया है, इन द रेशियो 2:3:4, इस रेशियो में बांटना है। फाइंड द अमाउंट ईच पर्सन गेट्स। तो आपको मतलब हर व्यक्ति का अमाउंट आपको निकालना है। कैसे निकालें? देखो बड़ा सिंपल है। एक चीज बताओ, ये जो आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको जो दिया हुआ है
वो तो रेशो दी है, ये असली नंबर नहीं हो सकते, ये हमको पता है। तो इसको असली नंबर मानने के लिए क्या मैं पहले को 2x लिख सकता हूं, दूसरे को 3x लिख सकता हूं और चौथे को 4x लिख सकता हूं? ये सही होगा। एक चीज समझ लो, हमको ये तो पता है कि जब दो नंबर होते हैं रेशो में तो इनको तो मल्टीप्लाई करना होता है एक ही नंबर से। इतना और समझ लो कि अगर 3 नंबर होंगे उनको भी एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है, और अगर काटना पड़े ना तो तीनों को एक साथ काटना, तीनों को एक साथ काटने की जरूरत है। एग्जाम्पल देखो, एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं साइड में थोड़ा सा। मान लेते हैं कि यहां पे लिखा हुआ है 12:16:24, लिखा है, ठीक है। अब देखो मुझे पता ही ये नंबर है ना किसी से तो कट रहे हैं, और बेसिकली 4 से कट रहे हैं। 4 सबसे बड़ा नंबर है जिससे कट रहे हैं ये सारे, ठीक है। तो मैं तीनों को एक साथ काट दूंगा, ये हो गया 4 और ये हो गया 6। तो ये वाली जो रेशो है वो सही है, ठीक है। ये मत सोचना 2 को ही कटना है। अगर 4 होते ना इसमें, मान लो 4 एक और रेशो में एक और नंबर होता तो उसको भी साथ में करते हैं ऐसे। क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे। 2x 3x और 4x की बात हो रही है यहाँ पे, और मुझे ये पता है कि टोटल इतने रुपए हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन बन गया ना सेम, इन तीनों को प्लस करके, ये असली दुनिया के नंबर है, इन तीनों को प्लस करके इक्वल टू ये लिख दो, खत्म। तो क्वेश्चन एक ही है दोनों, बस देने का तरीका देखो उनका अलग था थोड़ा। 4x इज इक्वल टू 1350, ठीक है। तो इन सबको प्लस करने के बाद आएगा मेरा 9x 1350। अब 9 से इसको डिवाइड कर देंगे, x इज इक्वल टू 1350 अपॉन 9 हो गया, और 9 के टेबल में 150 x की वैल्यू 150 आई है। क्लियर। अब क्वेश्चन में पूछा है कि सबको कितने कितने पैसे मिलेंगे, तो देखो कितने पैसे मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं चलो यहां पे लिख देता हूं, सबसे पहले जो a है उसको मिलेंगे 2x, ठीक है। तो 2x मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 150, तो इसको तो 300 रुपए मिल गए। ये असली दुनिया में इसकी जो कमाई है वो है। b की बात करें तो b का आ रहा है 3x, तो 3 को 150 से मल्टीप्लाई करके आ रहा है 450, 450। और c के पास सबसे ज्यादा है 4x, तो इसके पास आ गए 600 रुपए, 600 रुपए आ गए इसके पास। अब जरा टोटल करके देख लो 1350 बन रहा है नहीं बन रहा, देखो एक बार। 600 और 450, देखो ऐसे टोटल करो, 600 प्लस 400 1000 हो गए, 1000 प्लस 300 1300 हो गए, प्लस 50 1350। क्लियर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से रेशो के क्वेश्चन हम करेंगे, आगे और भी वैरायटी के क्वेश्चन होंगे, तो देखते रहिए हमारा चैनल। और इस वीडियो सीरीज के सभी पार्ट आप देखेंगे तभी आपको रेशो चैप्टर समझ आएगा।